स्वागत है आप सभी का जस्ट थिंग्स पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है सुवन बोस जो हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर है, और हमारे साथ को होस्ट ऋतिक गहलोत जो हमारे बॉस भी एक तरह से, वो भी आए हैं पर वो कुछ करते नहीं है पॉडकास्ट पे, बस आ जाते हैं। ऐसा भी है। और निकेत मिश्रा भी हमारे जो अब सीईओ बन चुके हैं, एक तरह से पार्टनर हमारे साथ, जूनियर सीईओ हाइट में भी गया और कंपनी गया, अब डूब गया कंपनी। तो नजर लगी कंपनी को। अरे पता है क्या हुआ, हमने इसको पिछली पॉडकास्ट में बोला कि तू अब आ जा भाई हमारे इस पॉडकास्ट में, ठीक है, यू आर नाउ अलाउड रेगुलरली ऑन आवर पॉडकास्ट, मतलब ये हमारे पॉडकास्ट में इनवाइट हो चुका है एंड ही जॉइंड आवर पॉडकास्ट। सो निकेत भाई क्या कर रहा है, वाई आर यू सो सीरियस? लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आज एक इंसान है, सुवन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सुवन बोस भाई, हमारे फ्रेंड, हमारे स्पेशल फ्रेंड आए हैं आज पॉडकास्ट पे। गाइस मैं आपको सुवन का शॉर्ट इंट्रो देता हूँ। सुवन बोस प्रेसिडेंट हमारे हैं, थिएटर क्लब के सुपरवाइजर हैं, मेरी न्यूज और मेरी दृष्टि के। कहते हैं कि वो हमारे कॉलेज के करण जौहर है पर नेपोटिज्म में शिकार है, और ये दुबई में पढ़ के आ चुके हैं। हाँ जी, इंटरनेशनल HODRB निकेत सेक्शन बी का। तो ये एक उच्च इंसान है, उच्च इंसान, काफी इंसान है। सुवन इज लाइक करण जौहर, इसकी कोई इज्जत नहीं है कॉलेज ना भाई, फिर भी इज्जत है। Look, let me ask my first question. One of special guest Utkarsh. Utkarsh will be on our podcast in the next episode. Mainly now we are featuring Suvan. So Suvan, this is your first question. How was your experience studying in Dubai and overall in Dubai? तो मेरा एक्सपीरियंस मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी दुबई में पढ़ूंगा। द रीज़न इज़ कि मैं दुबई से उसके लिए गया था, फॉर हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ के लिए मैं जा रहा था, ठीक है। मम्मी वहाँ काम करती है, तो जब मैं दुबई गया तो अचानक से मम्मी ने कहा तुम इंजीनियरिंग करोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक लड़का जो मैथ में फेल हुआ वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा। मैकेनिकल मैथ्स में फेल, सेम एग्जैक्ट वही। मैकेनिकल तो मैंने चुना क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा होता है, ये वो इतना मुझे नॉलेज था नहीं इस वक्त। एक किसी ने मुझे मेंशन किया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा पैसा है, तो इसलिए मैंने मैकेनिकल ऑप्ट किया इंजीनियरिंग में। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था, पॉजिटिविटी था, मतलब वहाँ के जो लोग थे फ्रेंडली थे। एंड मैं नया नया दुबई में था, तो उन लोगों ने मतलब मुझे वार्मली एक्सेप्ट किया। मुझे लाइक इट वॉज अ ऑप्टिमिस्टिक एक्सपीरियंस। द रीज़न इज़ वहाँ पे सब के सब, मतलब कैसे समझाऊँ, लाइक इतना कोई सीरियस रहता नहीं था। इंजीनियरिंग बस नाम के लिए था, सब मस्ती वगैरह, मतलब इतना लाइक सवाल है सुमन, यूनिटी में। भाई सुन खत्म करने के बाद पूछते हैं। हाँ, फर्स्ट थिंग ऑफ द पॉडकास्ट। अरे बताऊं खत्म करने क्यों, के ही बाद इज वेरी क्यूरियस, न्यू Yes, ना, curious. तो हाँ, new. इसको इतना भी एक्सपीरियंस हमने पहली पॉडकास्ट में इंटरप्ट करा था, मैंने भी। कोई बहुत बात बार। नहीं भाई, Thank you. सीख रहे हैं। एड्रेस मार लेगा हमारा। और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। मैं मोस्टली पढ़ाई का मस्ती ज़्यादा किया है मैंने। वहाँ पे मोस्टली वहाँ पे यूनिटी थी, जो कि दिल्ली में देखने को थोड़ा कम मिलता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। यूनिटी थी, मतलब लोग अच्छे थे एज एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, लोग थोड़े अच्छे थे। दिल्ली भाई, हम बुरे लोग हैं भाई दिल्ली के। ना, अच्छे इन द सेंस कि सेक्शन A का बता दूं भाई, हमारे क्लास में यूनिटी है। आई नहीं है भाई, तो मैं वही बोल जीरो रहा हूँ। वही में यूनिटी मतलब कि अगर किसी एक बंदे को कुछ हो जाए तो सारी क्लास आ पड़ती थी उसको बचाने के लिए। ऐसा हुआ भी था जब BBA और इंजीनियरिंग के बीच थोड़ा सा भसड़ हुई थी, तो पूरी क्लास आ गई थी उसको बचाने। इंजीनियरिंग हमारे कॉलेज में नहीं है, वो MDU थी। मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तेरे कॉलेज की नहीं, सॉरी हमारे कॉलेज की नहीं, करंट कॉलेज। तो ये सब तो मतलब वो यूनिटी थी। मतलब बाकी एक्सपीरियंस, मतलब मुझे एक थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे होती है। मतलब जॉब भी करी थी? जॉब नहीं करी, मतलब मैं मम्मी के साथ जाता था ऑफिस में। बाकी मतलब इधर उधर घूमना, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स थोड़ा देखना। एंड मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ, जज लाइक नॉट डोंट कंसिडर मी एज ए जजमेंटल पर्सन, बट ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे क्या होता है सिस्टम। तो ऑब्जर्व किया, बट
लकी फॉर मी मैंने दुबई का डार्क साइड नहीं देखा मैंने। अंडरवर्ल्ड। कंटिन्यू कर। नॉट अंडरवर्ल्ड बट लाइक हर एक शहर का एक डार्क साइड होता है, हर एक चीज़ का डार्क साइड होता है। तो मुझे डार्क साइड इतना एक्सपोज नहीं हुआ मेरे साथ डार्क साइड, तो इसलिए आई गेस वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड इट शेप्स यू ऐसे लाइक तुम्हारे पर्सनैलिटी को शेप कर दे, क्योंकि दुबई में दुनिया भर के लोग आते हैं। तो यस, लोगों से मतलब बातचीत होती है। तेरे कॉलेज में हर कंट्री से आए लोग थे, हर कंट्री से, या फिर मतलब Like- नॉर्मल दुबई मैं इंडिया? बताता हूँ 80 से 90% के लोग तो इंडियन ही थे, क्योंकि वो इंडियन कॉलेज था। अच्छा। बट यस बाकी मेरा कुछ question ये तो पाकिस्तान से भी कुछ होंगे, पाकिस्तान बांग्लादेश से, हाँ थे। तो वहाँ पे भी ऐसा चलता कि लड़ाई वगैरह दीदी या फिर था फ्रेंडली एनवायरनमेंट था? देखो अब फ्रेंडली एनवायरनमेंट तो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई होती नहीं है। हम कभी ये ऐसे कोई- लड़ाई हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम होते हैं ना लड़ाई, तो पाकिस्तान ये हाँ। बात उनका, तो हिंदुस्तान ये बात उनका, ऐसे कभी नहीं, दुबई नहीं, में नहीं, ऐसा कभी हाँ, लड़ाई it was a good मैं बता- vibrant environment. मैं बताता हूँ, गुड क्वेश्चन। ऐसे कोई लड़ाई हुआ नहीं कि कोई मतलब कोई कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, ऐसे कुछ हुआ नहीं। ठीक है, एक दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई है, जो होता है नॉर्मल कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे देख लोग ऑप्टिमिस्टिक है, वहाँ पे लोग थोड़े से वहाँ पे उनको बस काम से मतलब है, थोड़ा कॉर्पोरेट तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए ये सब लड़ाई में वो लोग इतना दिमाग नहीं लगाते, बस काम से काम रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उनको चलो चिढ़ भी होगी मान लो, तो वो उनसे बस प्रोफेशनलिज्म रखेंगे, दैट्स द बेटर बेस्ट थिंग। उनके जो अच्छी पर्सनल बात है। कॉन्फ्लिक्ट आने नहीं देंगे काम में। ये तो सही बात है, मतलब हाँ तो मतलब है ना, ऐसा ना था कि इंडिया से पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान? इसको मारो। पाकिस्तान, ये इंडिया से हैं कैसे? और कोई डिफरेंस था मतलब पढ़ाई में? डिफरेंस लगा कोई इंडिया से बहुत पढ़ाई में, या फिर इज देयर Yes, एनी difference- डिफरेंस? यस डिफरेंस तो है, बड़ा डिफरेंस है। वहाँ की पढ़ाई थोड़ी लाइक इजी है, लाइक लोग बेसिकली क्या है कि दुबई की पढ़ाई को इतना वो नहीं करते वैल्यू, मतलब इंडिया की अच्छा। पढ़ाई बेटर माना जाता है। तभी जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को इंडिया भेजते हैं पढ़ने के लिए, नहीं तो फॉरेन में अमेरिका लंदन जो भी हो। तो क्योंकि इंडिया देखो वहाँ पे पढ़ाई पहली बार टफ नहीं होती इतनी। अब तुम लोग मानोगे नहीं, मेरे पास सिर्फ एक किताब थी एक सेमेस्टर के लिए, लाइक एक नोशन है प्री कंसीव्ड कि इंजीनियरिंग में 2-3 किताबें चाटना पड़ता है ये वो, लेकिन हमें सिर्फ एक नोटबुक, इतनी सी नोटबुक काफ़ी था 80-90 स्कोर करने के लिए, और मैं इतना महान था वो भी नहीं कर पाया। लेकिन मेरे 50% भी नहीं आ पाए, तो सोच लो इजी पढ़ाई थी। लेकिन मतलब तेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में एज सच? फिर इंजीनियरिंग में किसको इंटरेस्ट होता है एक टाइम के बाद? होता Background होगा देखेंगे भाई। सबका। अगर इंडिया में पढ़ेगा तो किसी को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख इंजीनियरिंग में बंदा क्या सोच के जाता होगा कि मैं ये बनाऊंगा, मैं मतलब मशीन्स बनाऊंगा, लेकिन वहाँ पे वो जाते क्या मिलता है भाई? वहाँ पे उनको मिलता है पेपर्स, ओनली पेपर्स। हाँ। स्टडी रट्टा मारो निकालो बस। मेन थिंग उनको मिलते और हैं वहाँ बंदा पे बैकलॉग देख के हार मान जाए भाई, 6 बैकलॉग भाई, खत्म इंटरेस्ट। असाइनमेंट्स मिलते हैं वहाँ पे बहुत हाँ, ज्यादा, मतलब उनको लगता है असाइनमेंट है ना, उनको लगता होगा मशीन बनाएंगे, वहां जाके थोड़े प्रैक्टिकल काम करेंगे। असाइनमेंट तो तो सुमन का भाई, प्यार है। सबने- हमारे कॉलेज में सबसे पहले असाइनमेंट था सुमन। वो भाई, assignment ही पूरा करो। कॉलेज, इंडिया में कॉलेज का सिस्टम है, पहला दिन असाइनमेंट थोप दो भाई, असाइनमेंट फेंको, Assignment- असाइनमेंट मार के फेंको टीचरों का काम करो भाई, टीचरों का काम करो, तुम फेवरेट बन जाओगे। भाई। मैं तो नहीं करता अब सुमन इसलिए। तो वैसे ही फेवरेट है, तभी इतने पोस्ट लेके बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट, सुपरवाइजर, एचओडी, एडिटर, पर्सनल एडिटर। उसकी वजह से मैं नहीं बनाई ये सब, पहली बात। भाई बंदे के अंदर पोटेंशियल भी होता है यार। हाँ तभी हाँ हमारे भाई। पॉडकास्ट में ना, आप में तो पोटेंशियल है तभी तो पॉडकास्ट में हो। ओनली पोटेंशियल पीपल आर हियर। हाँ आप एक उच्चे लोग हो, उच्चे लोग। ऊंचे ऊंचे। आपने कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किया तभी तो आया पॉडकास्ट में। इट्स अ वेरी ऑनर यार, कसम से। ऑनेस्ट ओपिनियन ये था कि भाई हमारा जो एक पॉडकास्ट है वो पोस्ट है, तभी आपको बुलाया। भाई, ऐसा नहीं है, तू लिस्ट में था। भाई तो शुक्र है ऑफलाइन नहीं हो रहा भाई। उसी वक्त उठ के मारता है निकेत को। ये ऐसे मारता है इसको पट पट अगले पॉडकास्ट के लिए होता नहीं, बस इतना समझ ले। माइक हटा, आइयो।
बाहर में क्या बड़ा बोल रहा है भाई। पॉडकास्ट रेसलमेनिया अभी होता है। पोल खोल रहा है मेरी। ओए वो सब छोड़ो यार, लेकिन और दुबई के कल्चर और यहाँ के कल्चर में डिफरेंस क्या, मतलब तेरे को दिखा ज़्यादातर? और दुबई का कल्चर क्या है, हम इंडिया से डेवलप किया दुबई को। हाँ हाँ, फिर भी इसको कुछ तो डिफरेंस obviously. होगा। कल्चर इन द सेंस की मतलब इन डिटेल। निकेत तेरी आवाज़ बहुत कट रही है, बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, थोड़ा तेज की बोल ले। हाँ कह रहा हूँ कूदने में ज्यादा टाइम लगता है दुबई में। कूदने में? कूदने में? अच्छा भाई, भाई भाई बस हो गया। दे तेरा कूदने का मतलब भाई समझा नहीं रहा है। हाँ वही वही, कोई नहीं समझा। कूदने रेफरेंस क्या आता है, ये रेफरेंस किसको जा रहा है ये? टॉप से कूदने का में टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, ये वो स्काई डाइविंग कुछ कह रहा है ये। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, ये काफी नहीं, डार्क है, समझ जहाँ जाओ। तक मैं जानता हूँ इसे, ये स्काई डाइविंग की बात तो बिल्कुल नहीं करे, इतना सीधा नहीं है ये बंदा। ही सेइंग सुसाइड का कुछ मुझे लगा ऐसा सुसाइड सीन को है। बोल रहा है, लेकिन इसका कोई डबल मीनिंग मैं सोच डबल मीनिंग कहाँ से यार, ऊपर से डबल ऊपर से मैं निकेत का भरोसा नहीं है मुझे भाई। चल ठीक ऊपर है, से- सुसाइड की बात कर रहा था निकेत। दुबई में सुसाइड तो होते होंगे क्योंकि भाई वर्क वहाँ पे लेबर लॉस नहीं है। मैं रुक जा आपको इसको- बताता हूँ। मैं एम्प्लॉयमेंट का बताता हूँ। अभी कोरोना के 1.5-2 साल पहले, सॉरी क्या हुआ था कि एक वो रिसेशन आ गया था अच्छा वाला, सबने जॉब्स खो दिया था। तो जितने भी जो आधे से ज़्यादा लोगों ने नौकरी छोड़ के अपने बच्चों का स्कूल से रिजाइन मार के वापस केरला मुंबई सब भाग गए थे, साउथ इंडियंस की खास के। तो ये हाल है, क्योंकि देखो एक चीज़ है मैं बताता हूँ, लाइक मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है कि लोग यहाँ इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है वो दुबई इसलिए भागते जस्ट बिकॉज उनको लगता है पैसा ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जबकि दैट्स नॉट ट्रू। चाहे दुबई हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी हो, दुबई के अपने प्रोस है, अपने कॉन्स है। लोग कॉन्स नहीं देखते, प्रो मतलब बस सुन लिया कि हाँ पैसा पड़ा है, आ जाते हैं। कुछ कुछ इतने महान होते हैं कि कोई लेबर्स रिक्रूट करते हैं, उनसे उनका पासपोर्ट छीन लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं। जैसे कि बुर्ज खलीफा के ऊपर आई गई थोड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी कुछ, मतलब जो बड़े बड़े जो स्काईस्क्रैपर्स के ऊपर हर जगह होती है। तो दुबई में कोई- अच्छा। अब बोल भाई। मैं कह रहा था दुबई में एक चीज़ है भाई, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मतलब भाई उनको पता है पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा या फिर पेट्रोल फ्यूचर में रहेगा नहीं, भाई वो कब काम कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने पे। अब मैंने ये नोटिस करा है भाई, एक्सपो वही करवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे सारी वही मतलब काम करवा रहे हैं। अभी ना तो ये भी देखना उन्होंने टूरिज्म में कितना खर्च किया है। हाँ। भाई, अगर तेल खत्म भी हो गया तो भाई टूरिज्म तो है हमारे पास। वही तो भाई उन्होंने मैं बताता हूँ बेसिकली कि दुबई में एक जैसे तुम लोग अभी कह रहे थे, तुम लोगों का पहले क्वेश्चन में ही था कि लड़ाई होती है, ये होता है, जबकि हाँ हाँ कोई भी कंट्री सेफ नहीं होता। चल ठीक है, दुबई थोड़ा सेफ है, मैं मानता हूँ, जैसे सेफ फॉर गर्ल्स। उल्टा आई गेस ये साल में या 2021 में दुबई को सेफेस्ट कंट्री माना गया दुनिया में लड़कियों के लिए। इट्स ट्रू, बट वहाँ पे होती है क्राइम। मतलब मैंने सुना था कि क्राइम्स तो होते ही। मेरे जो मम्मी के दोस्त था, किसी पाकिस्तानी को चक्कू मार दिया था बास्केटबॉल कोर्ट कहीं पे, हॉस्पिटल में था वो। तो मतलब देखो दुबई में क्या है कि एक इमेज बिल्ड किया मीडिया के थ्रू कि इट्स अ क्राइम फ्री सिटी, क्राइम्स वगैरह होती नहीं है ये सब। तो ये इमेज बिल्डिंग का काम है। तो ऑब्वियसली बात टूरिज्म को प्रमोट करेंगे क्योंकि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। और भाई देख उनका रेवेन्यू पेट्रोल जो कि पता है नहीं 5-10 साल में खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी टेक ओवर कर लेंगे तो ज़्यादा काम नहीं रहेगा उसका। यही है उनके वो कर रहे हैं ना, इसलिए फिर उनके क्या टूरिस्ट टेक्नोलॉजी और यही बचेंगे ना सीन, मतलब चीज़ें और क्या है। एग्जैक्टली और उनका मेन इमेज, उनको अपना इमेज भी तो वाइट वॉश करना होता है। हर कोई करता है, लाइक इट्स नॉट अ न्यू थिंग। हर कंट्री, हर इंसान करता है अपना इमेज वाइट वॉश। तो ये सब फैक्टर्स हैं। मतलब मेरे हाँ बोल। उसी बंदे को पता होता है जहाँ पे रहा है, मतलब ये हाँ, होता ये है। तो है। एग्जैक्टली उसका जो एक्सपीरियंस है ना भाई, वही। होता ही है अब बस। जो वहाँ पे जिसने वहाँ पे दिन गुजारे हैं, जिनसे उनका उठना बैठना, जो दोस्त थे उनके थ्रू पता लगता है, सोशलाइजिंग करके वगैरह। तो इट्स अ गुड कंट्री, लाइक रहने वाली जगह है, बट थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है वहाँ रहने के लिए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म एकदम, मतलब लोग बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा। लाइक भाई मज़े ही नहीं करते वहाँ पे लोग।
नहीं मजे करते हैं, क्यों नहीं करते। मतलब हर टाइम भाई वो कहीं मैं बताता पूछे। हूँ, वो कमाने के बाद मजे करते हैं, ताकि उनको पता होता है कितनी रूथलेस है थोड़ी एरिया वो। उनको वहाँ पे कोई जाति वाति कुछ नहीं चलता वहाँ पे, उनको बस भरोसा करने वाले लोग चाहिए और थोड़े काम के बंदे चाहिए, रिसोर्सफुल बंदे चाहिए बस। मतलब रिस्पेक्ट ऑन मतलब उनकी होती है जो कुछ प्रोवाइड मतलब या तो भाई एग्जैक्टली स्किल्स वगैरह हो, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें ये। एग्जैक्टली जो मतलब ये ट्रस्टफुल हो और रिसोर्सफुल हो बंदा। वहाँ पे कुछ हम्म नहीं चलता, तुम कोई भी कास्ट की हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आए हो। हम्म ठीक है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है। एंड अगर ये सब अगर तुम लोग मेंटेन करोगे कि प्रोफेशनलिज्म या फिर ट्रस्टफुल अगर हो, रिसोर्सफुल हो, तो ऑब्वियसली बातें ऊपर बढ़ोगे। वहाँ पे हर चीज़ का पैसा लगता है, थोड़ी मतलब सी खर्चीली जगह। हाँ मतलब वो एक्चुअल ड्रीम सिटी हो गई। मतलब मेन इम्पोर्टेंट थिंग है, मनी मैटर्स, मनी मैटर स्पेशली इन एग्जैक्टली दुबई। पैसा फेंको बस। लेकिन भाई वहाँ पे शेक वेक होते होंगे मस्त हैं, गाड़ी वाड़ी देखी हुई तूने? वहाँ तो फरारी देखिए ऑडी मैंने कॉमन होती होगी, ऐसे अरे फरारी ठीक है। एक शेख ज़ायद रोड, बुर्ज खलीफा का जो जो तुम देखते हो पिक्चरों में, जो रास्ते दिखते हैं हाँ तुम्हें बुर्ज खलीफा के एरिया में, वो शेख ज़ायद रोड है। वहाँ पे हाँ कॉमन है फरारी लैम्बोर्गिनी का। जब मैं न्यू ईयर से, मुझे अभी याद है जब मैं न्यू ईयर से वापस आ रहा था घर पे मॉल से, तो एक लैम्बोर्गिनी, मतलब जब मैं नया नया था दुबई में, तो पहली बार जब मैंने लैम्बोर्गिनी फरारी को, मतलब नॉट रेसिंग बट फास्ट स्पीड में जाते हुए देखा था अपने गाड़ियों के वहाँ से, तो वो एक वाइब्रेंट फील आया। एक होता है ना कि एक वाइब आती है कि कुछ कर दिखाने की, इन कि अलग उस सी आती है फील हाँ। कि यार जज्बा वाह। है जुनून है कुछ कर कुछ दिखाने ऐसा का। करना है तो मेरे पास हो फरारी इस लाइक मैं ऐसा ना। अपना, हाँ एग्जैक्टली, जब अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ मैं, पर्सनल पर्सपेक्टिव, कि जब मैं कई बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बीच में होता दुबई में, तो अंदर से कुछ आता है कि चल मेरा भी एक सपना है कि मैं किसी एक टाइम आए कि मैं भी उनके लेवल तक पहुंच जाऊं। तो होता है। दैट्स द थिंग। बेसिकली भाई ऐसा होता है भाई मेरे साथ भी कभी कभी। मैं तब देखता हूँ ना कि भाई टॉप तक मतलब ऐसे लोगों को तो देखेगा कि ये टॉप पे है बंदा, तो ऐसे इंस्पिरेशन एक होता है भाई कि तुम हेट करने लग जाओ कैसे है बंदा टॉप पे। एक होता है भाई तुम इंस्पिरेशन ले लो भाई कि ये बंदा टॉप पे है, एग्जैक्टली, मेरे को भी वहां पहुंचना है। क्योंकि ले भी, देखो ले इससे वो बंद एग्जैक्टली देखो, जेलस जेलस होकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंस्पिरेशन उस ले। बंदे ने मेहनत की है, उस बंदे ने दिमाग लगाया, मेहनत की है। हम्म हम्म अगर वो किसी बड़े बाप का बेटा भी हो, चलो मान लो बड़े बाप का हाँ बेटा भी है, फिर भी उसको उसने अपना इमेज वो मेंटेन करने के लिए उसने उसको मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो लाइक बड़े बाप, अगर मुकेश अंबानी आई गेस, एक छोटा सा एग्जांपल, नहीं भाई उसका बेटा काम कौन तो तो नहीं है करता वो है। एक मुकेश हाँ अंबानी जो है, उसका धीरूमणि अंबानी धीरू एग्जाम्पल। भाई अंबानी का बेटा है भाई, वो भी उसने भी तो अपनी कंपनी को ऐसे भाई वहां से और आगे लेके गया वो। टॉप तक पहुंचा है, एग्जैक्टली टॉप तक पहुंचा है। तो मतलब उसने वो आयाशी नहीं करी मतलब भाई कि बैठ गया अपने पापा का पैसा तो है ही वही तो, करेंगे मौज। दैट्स द थिंग। तो वही होता है कि मेंटेन करना पड़ता है, दैट्स द टफ थिंग। सो और कोई क्वेश्चन है भाई? निके चुपचाप बैठा हुआ है सीरियस होके नहीं नहीं मैं कि मैं दुबई क्यों नहीं गया। नहीं ऐसे नहीं है। मैं दुबई निकेत में कैसे निकेत फंस कह गया? रहा मैं सीधा मार्स पे जाऊंगा। दुबई क्या होता है? नहीं, निकेत भी ये होता होगा यार, काश दुबई मैं के भी कुछ होता ऐसे हुआ। सीक्रेट्स तो दुबई वालों को पता है पर दुनिया को नहीं पता। जैसे कि सीक्रेट्स, दुबई के सीक्रेट्स हाँ भाई। मतलब ऐसे कोई मैं क्या ऐसे जैसे एक्सपीरियंसेस दुबई जो में थोड़े से टोटली लीगल है, अलग हो, टोटली बोल चाहता लीगल हूँ। है और इंडिया में इलीगल है। फॉर एग्जांपल देखो द बीडीएस में इंडस्ट्री आई थिंक दुबई में काफी ओपनली है, अभी मैंने देखो ये पढ़ा है, देखो ये बट सब इंडिया ये में सब बहुत चीज होता है। हम्म देखो ये सब सीक्रेट्स नहीं होते, पहली बात। हम्म हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पर्सपेक्टिव में है हम्म कि वहाँ पे स्मगलिंग बहुत होती है। स्मगलिंग होती है वहाँ पे? मतलब वो तो सबको पता है बहुत, दुबई दुबई में स्मगलिंग ड्रग्स ड्रग्स सब अवेलेबल है। भाई ये डाल मत मतलब देना ये सेगमेंट एनसीबी रेट में हमारे घर क्यों मारेगी भाई? दुबई है वो, दिल्ली में रहता है तू, अरे हाँ ऑब्वियसली इतनी टेंशन मत लिया मतलब कर। वहाँ पे वाइट वॉश किया गया है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि हाँ क्राइम फ्री सिटी, लेकिन स्मगलिंग बहुत होती है। इनफैक्ट कि एक मलयालम न्यूज़ में आया था, एक बहुत बड़ा स्मगलर था गोल्ड का, केरला में पकड़ा गया था जब वो दुबई से वापस केरला आया। और कैसे 100-200 जीप्स हैं उसको कवर कर रहे थे कि कोई इसको भगा के ना ले जाए। मतलब एक सिनेमा वाला एक सीन लग रहा था न्यूज़ में कि कितने पुलिस वाले, तो मतलब बता रहा हूँ मैं कि वहाँ पे गोल्ड की स्मगलिंग बहुत होती है। ड्रग्स वग्स तो हर जगह स्मगल होते हैं, हाँ दैट्स भाई अ कॉमन इंडिया थिंग। में तो
इंडिया में पता है कहाँ से आता है? पंजाब से। पंजाब में एंटर करता करता है कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान, उड़ता और- पंजाब। उड़ता पंजाब तो छोड़ भाई, मेन जो उनका पाकिस्तान और नहीं, का मनी। वो आता है फ्रॉम अफगानिस्तान, उधर होता हाँ, है ओपीएम की, लेकिन जो उधर होती है पूरी। एग्जैक्टली लेकिन जो मेन प्लेयर्स अगर तुम लोगों को जानना है तो तुम लोगों को मैक्सिको में मिलेंगे मेन प्लेयर्स उनके। मतलब जहाँ से वो उगाते हैं बनाते हैं वो सब। हाँ ये तो है, वही है, लेकिन वो मैक्सिको को ब्लैक हार्ट माना जाता है स्मगलिंग का। तेरे को पता है वीड प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हेरोइन, मेन हेरोइन और ये सब जो होते हैं भाई ना बताओ, केमिकल सुनो। ड्रग्स। ये बात ये जो तुम देख रहे हो कोकेन, हेरोइन वगैरह, हाँ। मेनली ये लोग साउथ अमेरिका में बनते हैं, कोलंबिया, बोलीविया, पेरू, इन सब कंट्रीज में बनते हैं। वहाँ से स्मगल होके मैक्सिको जाते हैं, मैक्सिको के थ्रू यूएसए में जाते हैं। यूएसए इज अ मार्केट उनके लिए, और यूएसए में जो कंज्यूम करते हैं वहाँ के टीनेजर्स वगैरह, और वहाँ के जो उनकी वजह से ड्रग लॉर्ड्स होते हैं कोलंबिया, मैक्सिको, अरबों रुपए, बिलियनर्स है वो लोग। तुझे लगता है वीड लीगलाइज होनी चाहिए? इस पे देख, डिबेट weed होती है। वेयर इंडिया में? हाँ भाई, हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि उस मैं बता- भाई ये नहीं कह रहा लोगों को पीने के लिए, बस दवाई मेडिसिन के लिए हो जाए। Obviously, it's a optimistic way, bro. Nothing. देख यार, अब मुझे इसके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स है इतना मुझे नॉलेज है नहीं। मेरे को मैं देख, तो- वीड के हार्मफुल इफेक्ट्स ये है कि तुम उससे एडिक्टिव हो सकते हो बस। बाकी उसमें पता है क्या नशा होगा तेरे को, नशा भी उनका पता है ऐसा नहीं होता जैसे अल्कोहल में होता है कि डार्क बिल्कुल अंधेरा। उसमें नशा भी इस टाइप का होता है ना कि तुम अपने अंदर ही कुछ चले जाते हो, डीप थिंकिंग वगैरह में, ये होता है उसका नशा। मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग भी होती है उसमें। बट अलग ही दुनिया पहुंच इसका जाते इस नशे का देखो, मैं जो तू नशा कह रहा है, उस नशे का आई गेस एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अपने कि- करियर में, अपने उसमें नहीं, वो देश को तबाह कर हाँ, सकता है। हाँ। देखो, हो सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। लेकिन वीड का ये सीन है, इट्स नॉट क्या बोलते हैं, इट्स नॉट डेंजरस देन अल्कोहल, बट फिर अल्कोहल भी अब कुछ देखो, अच्छा ना है कि नहीं है वाह, भाई, वाह। नहीं है अच्छा, नहीं नशा कोई भी अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा नशा इज गुड, नशा करो। मैं ये कह रहा हूँ Obviously. अगर तुम अल्कोहल क्यों नहीं बैन कर सकते? तो अल्कोहल बैन इसलिए नहीं होता, उस पे Money- आता है टैक्स, ठीक है। तेरे को, और वीड में पता क्या होगा, वीड उगती है तो वीड पे ज्यादा टैक्स भी लगाएंगे तब भी इतना पैसा नहीं आएगा। टैक्स उस पे बेसिकली लगी किस बात का लगाएंगे भाई, उगाने का। और वीड से पता क्या होगा, वीड से उगाने का या बहुत सारी उसका- मेडिसिन का सोल्यूशन बन सकता है, बहुत सारा। इसका मतलब तेरे को पता है क्या होगा, जो वो होती है ना इंडस्ट्री, क्या बोलते हैं, जो मेडिसिन की देखो, इंडस्ट्री है, केमिस्ट्री। ये जो हाँ मेडिसिन बनती है ड्रग से ही बनती है मेडिसिन, ये हाँ, सबको पता है। बट हाँ। द थिंग इज, द मेन पॉइंट इज कि इलीगल कब बनता है मेडिसिन, जब कोई बंदा, जैसे कोई भी हम जैसा टीनेजर या कोई भी अडल्ट बंदा उसे इलीगली कंज्यूम करे, जरूरत से ज़्यादा ओवरडोज करे, तब वो हार्मफुल होता है। अब वो वीड हो, अल्कोहल हो, कुछ भी ओवरडोज लोगे तो हार्मफुल तो होगा ही होगा। लेकिन इन्होंने पता है क्या करा है, हमने इंडिया ने पता है क्यों करा है इलीगल? क्योंकि यूएस कर रहा था, यूएस ने करा था 70s में कुछ, वो तब तक इंडिया हाँ, में ये- बिकता था। हुआ तो था। बस यूएस की वजह से यहाँ पे इलीगल हो गया। और यूएस ने अब शायद खोल दिया है कि इतना इलीगल नहीं, क्योंकि वो कैंसर में काम आता है, कैंसर पेशेंट में वीट के बहुत सारे लेकिन ना- बेनिफिट्स हैं मेडिसिन में। लेकिन उधर एक है प्रॉब्लम है, उधर एक उसकी ओवर कंजप्शन की। ओपियोइड्स की बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, तो ऐसा भी है। वीट का, लेकिन वीट से बहुत सारे फायदे देख, मेडिसिन इंडस्ट्री को भी बहुत लॉस होगा अगर वीट लीगल हो गया, क्योंकि उससे मेडिसिन बनती हैं सस्ती। पता नहीं भाई, इधर ये मैंने इसकी स्टडी देखो, करी है। देखो, उसकी अलग ही मेडिकल माफिया है, जो स्मगलिंग वगैरह, जो इलीगली लेना, ये सब। और कई का मुझे थोड़ा सरकाज़म लगता है कि हर चीज में माफिया बना रखा है, कोई का माफिया, माफिया। मेडिसिन का माफिया, हर चीज का कोई ना कोई माफिया होता है। डार्क अभी वेब। आएगा सर, स्मगलर्स है ना भाई, स्मगलर्स का एक बात है, वो हर जगह है, मतलब हर जगह, वो चाहे जो भी हो। बहुत एंड यू नो द ज्यादा। आयरनी क्या है, ये स्मगलर्स पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन इनके पास जो बिजनेस की जो नॉलेज होती है ना, एमबीए वाले प्रोफेसर से ज्यादा नॉलेज होती है। क्योंकि भाई उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है ना, सबसे तगड़ी चीज होती है एक्सपीरियंस लेना। आयरनी देख, एग्जैक्टली आयरनी देख लो भाई, टीचर्स ने पढ़े लिखे नहीं है। हाँ बोल भाई। टीचर्स ने कभी एक्सपीरियंस नहीं कराना भाई, ऐसा हाँ, स्ट्रीट ये में है। जाके कि ये किया हो।
एग्जैक्टली भाई 3-4 किताबें चाट लिए बस हो गया। हाँ बस 3-4 तो- किताबें भाई, जो एक्चुअल में टीचर्स होते हैं ना वो कितनी बुक्स पढ़ते होंगे तब जाके बनते हैं टीचर से वो है अच्छा ना, एजुकेशन सिस्टम में। मतलब इससे अच्छा ना एक जैसा सेइंग मतलब एक sarcastic। स्मगलर्स को दो फिर ऐसे जॉब की, लो भाई आओ और करो भाई, इनको सिखाओ। सिखा दो भाई बिजनेस करना भाई। अरे एक स्मगलर था ना हम भी वो कमाएंगे। एक स्मगलर था ना मेक्सिको का जिसने अपने करोड़ डॉलर खर्च हाँ, उसका नाम क्या था वो जो एक मेक्सिको में ही वो हुआ था। हाँ, एस्कोबार। कोलंबिया का है, मेडलिन कार्टेल का लीडर था वो। हाँ कोलंबिया वो भी तो आई थी डॉक्यूमेंट्री नार्कोस नार्कोस नार्को डॉक्यूमेंट्री नहीं है, जैसे डॉक्यू ड्रामा टाइप है, लेकिन सीरीज ही है मान ले एक तरह से। नेटफ्लिक्स में है, हाँ, अवेलेबल है, देख सकते Netflix हो। पे है। मैंने देख रखी है। बट वो कोलंबिया का था, वो वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द सॉरी रिचेस्ट ऑफ ऑल टाइम था वो। छोड़ो साउथ भाई, का- हम टॉपिक से उधर चले गए इधर। ना भाई इधर थे हम उसमें, इट इज वेरी थे। ये कट जाएगा हाँ, कटेगा नहीं है भाई, जाएगा पूरा। हैं? क्यों भाई, वीड पे ही तो यही तो नॉर्मलाइज नहीं है भाई वीड। तो तुझे नॉर्मलाइज करना है ना। तुझे लगता है कि मोदी जी हमारा पॉडकास्ट देंगे, वाह मित्रों वाह, आज से वीड अबे देख, पता है क्या होगा, सोचो ऐसे देख ऐसे तेरे को पता है अगर मोदी ट्राई भी करेगा ना करने की, मैं बताऊँ क्या होगा मित्रों। आज 12 बजे से वीड लीगल है लीगल और वीड कंपनी लो, जो है सुवन शेख बोस। ओए, लेकिन तुम्हें पता है अगर वो करना भी चाहेगा तो पता है क्या होगा, लेफ्टिस्ट जो होंगे, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी होगी वो करेगी अपोज कि तुम लीगल कैसे कर सकते हो, इतना नशा पदार्थ तुम इसको लीगल कैसे कर सकते हो, लीगल कैसे ऐसे कर होगा। सकते हो? भाई। नहीं तुमने लीगल जो कैसे कर दिया? अपोजिशन होगी वो बोलेगी भाई। अबे नहीं भाई तुमने देख, लीगल मैं कैसे ना- कर दिया? ये तो हमारा टाइम में होना था। कोई अगेंस्ट बंदा तो मैं हूँ politician इसके, चाहे सही करे गलत करे, ऑपोजिशन होगी वोट्स लेने के लिए। ये तो है भाई वो तो ओपिनियन ही उनका एक वो होता है अलग। भाई वो जानबूझ के लाते हैं ना कि वोट चाहिए उन्हें। एग्जैक्टली उनका मेन है वोट से मतलब है, दुनिया के भाड़ में। SC ST भी हटा दो, SC ST हटा दिया, कैसे हटा दिया भाई, क्यों भाई ऐसा होता है, ऐसा होगा अगर होगा तो। SC ST मतलब अगर वो ट्राई करे SC ST भी हटाने का सिस्टम तो ऐसा तब भी होगा भाई। तो अच्छा है भाई। भाई देख पता है इसको बोलना आसान है पर हटाना मुश्किल है ना। देख पॉलिटिकल पार्टी एक बेसिस पे काम करती है इंडिया में, वोट्स, और अगर हट गया तो वोट्स नहीं आएंगे, बेसिक सी बात है, क्योंकि SC ST तो हट जाएंगे वोट्स देने वाले, इसलिए तो वो हटाते नहीं है, वो रखते हैं। लेकिन भाई एक वे है ना हरदम होता है एक होता वे है, हरदम ये मैं होता मानता है, हूँ, ठीक होता है, वे होता है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ता है। हाँ ये तो है। लेकिन गाइस सबसे अच्छा चाइना कुछ भी हटाओ, कुछ भी करो भाई इस चीज में। ऑडियंसेस जो हैं गाइस, एक वे हरदम होता है, हार मत मानना, देयर इज अ वे, नेवर गिव अप। वे हरदम होता है, एक ना एक कोई वे। हाँ भी बोल। तो ऋतिक पॉलिटिक्स में जाएगा, घुसेगा और वो वे निकाल के रहेगा। जय श्री राम, मुझे वोट दीजिए। जय श्री राम। व्हाट्सएप बैन है ऑलमोस्ट, कॉलिंग वगैरह दुबई में। तो और क्या चीज बैन है दुबई में जो नॉर्मली वर्ल्ड में नहीं बैन है? आई गेस स्काइप बैन है दुबई में, जो कि वर्ल्ड में भी आई गेस बैन नहीं होगी। मतलब स्काइप क्यों बैन है, दुबई में मतलब रीजन पता है? कोई का नाम है वो चाइना में बैन नहीं है। ट्विटर रीजन यूट्यूब बैन। चाइना अलग है ना, दुबई। चाइना देख, चाइना अलग है, चाइना को इंक्लूड चाइना को तो भाई अलग ही कर दे तू, बिल्कुल वर्ल्ड से अलग ही है वो, कॉपी कर लेता है वो चीजें बस। देखो दुबई में व्हाट्सएप वगैरह बैन है। अभी ना आपको कुछ क्वेश्चन था कि रीजन क्यों है। हाँ वही। ठीक है, पहला रीज़न जो कि पब्लिक में कहा गया है कि जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, कि कुछ ना अनशब एक्टिविटी ना हो, अनाप शनाप एक्टिविटी जो भी कहते हैं, उल्टे सीधे एक्टिविटी ना करे, इसलिए बैन कर रखा है। बट लोगों के हिसाब से जो रूमर्स है वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रूमर्स की बैन करवाया गया है। द रीज़न इज़ क्योंकि दुबई में सिर्फ 2 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे कि इंडिया में एयरटेल है, जियो है, आइडिया है, बड़े सारे हैं।
दुबई में से दो है, डू एंड एतिसलात। मेरा खुद का जो मोबाइल का सिम है डू वाला मोबाइल है। डू एतिसलात थोड़ा इंटरनेशनल, हाँ भाई लोकल ब्रांड है। इसको मैंने इसको मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अच्छा। लेकिन कभी होता कभी नहीं होता। तो फिर रुक जा बस एक बार ये बात बोलनी थी, बोल बोल। हाँ वही कोई ना। तो डू थोड़ा लोकल ब्रांड है, एतिसलात इंटरनेशनल ब्रांड है, बट बस डू का सिम है। तो सिर्फ दो ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, डू एंड एतिसलात। तो सुनने में है कि उन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया और ये व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग वगैरह बंद करवाए ताकि उनका रेवेन्यू कम ना हो, उनका बिजनेस का इसीलिए बस हो सकता है भाई, हो सकता ऐसा है भाई, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा होगा ऐसा होगा। व्हाट्सएप कॉलिंग फ्री है एंड वहाँ पे हाँ। दुबई में डाटा का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। मतलब इंडिया इस वर्ल्ड का वन ऑफ द चीपेस्ट हाँ, इंटरनेट के लिए। इंडिया इज चीपेस्ट बिकॉज ऑफ जियो। दुबई, थैंक्स टू जियो। अंबानी सर। देखिए एयरटेल वाले भी स्टार्ट हो गए। हाँ सभी स्टार्ट भाई, कंपटीशन आया तो होना पड़ेगा ना, वही तो। तो अंबानी। और क्या क्या बैन है फिर? आपका शुक्रिया मुकेश अंबानी, थैंक यू। मुकेश जी। प्लीज हमारे अपना भारत महान। तो और क्या क्या बैन है फिर दुबई में? भाई क्या क्या मतलब गांव तक पहुंचा दिया भाई इंटरनेट बंदे ने, तो ये सोच ले। ये तो है। मतलब इसे कहते हैं फैला दिया। रियल पावर भाई। क्या पॉलिटिकल पार्टी है, मुकेश अंबानी कर रहा काम तो। भाई सही में टाटा, मुकेश अंबानी, टाटा हो गए भाई, यही कर रहे हैं काम। टाटा भी भाई टाटास भी काम करते हैं तगड़े वाले लोगों के लिए। जिंदल ग्रुप भी। हाँ भाई वही तो, बिजनेसमैन काम कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तेरा अंबानी और अदानी टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट। टाटा वगैरह तेरे बिजनेसमैन। इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट देखते हैं और बिजनेसमैन जो करते हैं वो ये सब सीएसआर होते हैं। हाँ ये है डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। हाँ ट्रॉफी कुछ ऐसा होता है। हाँ ऐसे डाल दियो डॉट करेक्शन। अच्छा, तुझे ड्रॉप आउट करते समय ड्राइवर लगा था कि ड्रॉप आउट कर रहा हूँ भाई मैं, ड्रॉप आउट। ताने कितने मिले थे ताने? क्योंकि भाई जब मैंने छोड़ा था अपना डिप्लोमा तब भाई इतने ताने पड़े थे भाई, क्या ही बताऊं। ठीक है, अब मैं ड्रॉप आउट वाले टॉपिक में आता हूँ। अब क्या था कि इतनी गालियां उस वक्त- कितने पड़े भाई सुनेगा पहले, सीधे नंबर्स पे आ जाऊँ मैं। Well, he's new, so वी कांट he's से not that एक्साइटेड है experienced. ये बोलताने के लिए। Experience नहीं इतना, please. अब मैं बताता हूँ क्या हुआ 2016 में सेकेंड हाफ में, जब मेरा थर्ड सेमेस्टर में जब मैं एंटर करने वाला था तो मुझे मेरे पैर का हड्डी का क्रैक पड़ गया था all of a sudden। तो मुझे केरल जाना पड़ा ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन के टाइम तो मुझे पूरे एक सेमेस्टर मिस करना पड़ा क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, मुझे एक पैर में चलना पड़ता था। तो की होल ऑपरेशन हुआ था, बेड रेस्ट था, मेडिसिन लेनी पड़ी थी, फिर थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए था वगैरह, तो इसलिए मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ा और एक सेमेस्टर छूट गया। फिर जब मैं आया वापस तो बोला कि तुम ठीक है, अब कॉलेज का तुम्हें पता है फेल कोई होता नहीं है, मतलब एनीवेज प्रमोट हो जाएगा, बट तुम्हें बैकलॉग्स देने पड़ते हैं। कहा गया था कि तुम्हें बैकलॉग्स देने पड़ जाएंगे। तो ओके, फिर बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कर नहीं पाऊंगा, इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मार्क्स कम करना है। मतलब जहाँ मैंने रिसर्च किया, जब मैं केरल में था तो मैंने रिसर्च किया था कि मेरे इसको हंसी आ रही है मेरे टूटे हुए पैर पे, बेशरम। आइए होते हैं दोस्त, ये होते हैं दोस्त, असली दोस्त। क्यों हमने इसको लेना नहीं चाहिए। इस पॉडकास्ट के लिए आपको इस कंपनी से बैन कर दिया जाता। Well, as the CEO of the show, आसानी से मार I order my employees to भाई मेरे बात तो remove सुन him. ले। अबे मेरी बात तो सुन लो। मैं इसलिए मेरा पैर टूटा, मैंने कहा भाई जैसे मेरी भी सर्जरी थी राइट हैंड की, तो मैंने ड्यूएट टूटा था, तो इतने गालियां सुनाई कि भड़ाई क्यों ये वो, और तेरे भाई इंडिया में ऐसा होता है। हाँ कॉलेज में ठीक है कोई बात नहीं भाई, भाई देख मैंने बात सुन। एग्जाम मिस किया एंट्रेंस का, इतनी गाली सुनने को मिली ना मुझे। अबे रुक। वो Black तेरा mistake. चॉइस था, ये इंजीनियरिंग मेरा चॉइस नहीं था, वो तेरा चॉइस था, तेरी इंटरेस्ट थी। नहीं गलत बोल रहा तो बता दे। तू इंजीनियरिंग फोर्सफुली कर रहा था?
काइंड ऑफ मतलब लेकिन यार फिर भी अगर बंदे गया भी है, मतलब अगर बंदा गया भी है उस चीज में इंटरेस्ट से, अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, मतलब छोड़ना का मन कर रहा होगा, छोड़ने का मन कर रहा होगा तो दोनों में से निकेत सुन अभिनव तू बोले। देख, जैसे इस बंदे ने इंटरेस्ट से गया, अब इसको पता चला कि मेरा इंटरेस्ट अब इसमें है ही नहीं, तो बंदा पागल नहीं हो जाएगा, मतलब छोड़ना तो पड़ेगा ही ना, मतलब बंदे को। माइक से थोड़ा हट जा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। अब बोल। हाँ तो वही, मतलब अब तो सुन लिया तुमने। नहीं आया वहां से, वही। फिर से बोल। अरे देख, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे निकेत है, निकेत को इंटरेस्ट से, तो उसने अपने इंटरेस्ट से गया था ये, ठीक है, उसमें क्या नाम है, किस में गया था तू, वो इसमें डिजाइनिंग। जिससे तूने छोड़ा था। ना हाँ तो फिर इसको मतलब अच्छा नहीं लगा होगा एनवायरनमेंट, या फिर इसे पसंद नहीं आया होगा, तो ये छोड़ना चाहिए या फिर रहना चाहिए, मतलब छोड़ना चाहिए ना, मतलब अगर पसंद नहीं आ रहा। काफी हद तक मैं बताता हूँ, लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम्म अगर मान लो कि एनवायरनमेंट ठीक ना हो लेकिन हाँ उसमें पोटेंशियल है। हम्म अब आई मे साउंड लिटिल हार्श बट आई गेस थोड़ा कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नाम थोड़ा एक मेंटेन करना पड़ता है। जैसे ही तुम्हें, क्योंकि एक हॉलीवुड एक्टर आएगा, तुम लोग जानते हो, द रॉक, रेस्लर है ऑल टाइम। हाँ उसने खुद कहा है इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल गो थ्रू, क्योंकि देखो जब वो रेसलिंग में था पहले उसको बड़ी गालियां बढ़ती थी। आई गेस निके तू रेसलिंग देखता तुझे पता ही होगा, एंड आई गेस तुम लोग भी देखते हो भाई। डाई रॉक डाई सब। जब लेकिन उसने जब किसी हमारे जब किसी ने फेमस रेसलर को डिफीट किया था, मैं बताता हूँ एक मिनट, तब उसे प्रेज मिला। तो उसके बाद फिर रेसलिंग के बाद सीधा वो एंटर किया मूवीज में, और शुरू में नो टाइम वो शायद वो हिट हुआ था, फिर बाद में फ्लॉप होने लगा था ना बीच में। हाँ लाइक जहाँ तक मैंने स्टोरी सुनी है, आई मे बी रॉन्ग बट जहाँ तक मैंने स्टोरी सुनी है, पहले लोग क्रिटिसाइज करते थे उससे, उसका मजाक उड़ाते थे, बाद में वो ऊपर वो बढ़ा। नेपोटिज्म का वो प्रोडक्ट है, इसलिए फेमस हुआ है। हाँ जो भी Wrestling से आया है। रियल रीजन कोई रेसलिंग रेसलिंग फैमिली से से वो आया ना भाई, उधर है ना, उसने किया मतलब फुल। भाई, उधर भी एक्टिंग करनी पड़ती है, तो प्रोमो वोमो देना पड़ता है, तब तुम भाई वही रेसलिंग में वो सीख। सिर्फ उधर से आया नहीं है, Entertainment field है। उधर उसने की है भाई। उधर उसने सेम विद जॉन Hard work सीना की तो हुआ है। जिस जॉन सीना भी तो आया है वही, मतलब वही जॉन सीना भी प्रोफेशनल रेसलिंग से आ रहा है, उसमें डीसीवीसी में जो भी ये अच्छा। दोनों है। वो भी मतलब फैमिली से जॉन सीना वाला प्रोफेशनल लाइक। हाँ जॉन सीना नहीं भी नहीं मूवीज नहीं नहीं जॉन नहीं है, सीना मूवीज नहीं में आ है। रहा है। हाँ मूवीज में आ रहा अरे, है, अभी वो हाँ, movies डीसी में आ रहा है। डीसी में आया था पीस मेकर, और पता उसमें नहीं भी है, बम्बल भी। एक सेकंड, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में वो जॉन सीना हाँ जॉन सीना ही हाँ, था हाँ, उसमें, रॉक नहीं जॉन था। सीना है ना, रॉक ने exactly। अपनी अलग बनवा ली थी ना, हॉब्स एंड शॉ, बिल्कुल। एग्जैक्टली हम्म वही। अब तो वो ग्लोबल सुपरस्टार है हॉलीवुड का। ये तो तो मतलब और मैं अब बता रहा हूँ कि अब देखो, इसकी सीरीज भी तो आई है पीस मेकर, या फिर आएगी पता नहीं। आएगी। एक सेकंड, द रॉक की अभी वो आ रही है, द बॉलर चल रही थी, हाँ। प्रोड्यूसर भी है और एक्टर भी है द बॉलर। नेटफ्लिक्स पे भी आई थी एक। हाँ लाइक अभी मैं इतना फॉलो अप नहीं कर रहा, तो एक नेटफ्लिक्स में आई है थी उसकी मूवी, मैंने वो देखी नहीं, पर हाँ ये उसकी, और एक ब्लैक एडम आ रही है उसकी, वो जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड उसी के लिए है, ब्लैक एडम डीसी डेब्यू के लिए। ये तो हाँ है, डीसी के लिए न्यूज़ मैंने सुनी है। उसने बहुत मतलब- इंस्टाग्राम स्टोरीज पे प्रमोट करा अपनी। एग्जैक्टली वो इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव रहता है और मोटिवेट करता है लोगों को, बीच में लंबा चौड़ा कैप्शन। पैसा भी तो आता है, प्रमोशन। एग्जैक्टली इंस्टा पे प्रमोशन चलती है भाई, तगड़ी वाली। करोड़ों मिलते हैं भाई, लेकिन मतलब बैठे नथिंग अगेंस्ट प्रमोशन भाई, करना है तो कर भाई, अपनी भाई, कंपनी है बैठे उसकी। obviously। डोंट टेक अस रॉन्ग, हमें भी प्रमोशन दो, हमें तो पॉडकास्ट पे प्रमोशन। जॉन सीना का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है सबसे वियर्ड है, कुछ भी डालते हैं, विराट कोहली का भी। अरे उसने वो लिखा तो है कि मेरा इंस्टाग्राम है इसीलिए, जस्ट फॉर योर, तुम ताकि खुद से वो बनाओ दिमाग में कि कहाँ अरे कनेक्ट यार, कर रहा है smart है वो, पता है। आई थिंक वो। उसको पता है कि बंदों को कैसे रोकना है मेरी पोस्ट पे, मतलब स्लाइड करते करते वो अटेंशन कैसे गेन करनी है। और उसका मेन ट्रोल तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है। हाँ अरे वो क्या करता है देख, वो बंदा कुछ भी डालता है, तुम्हें कनेक्ट करना होता है, तो फिर तुम ऑब्वियस ही बात है, तुम जो वो डाल रहा है उससे कनेक्ट करने के लिए तुम रुकोगे ना उसकी उस पे पोस्ट पे, थोड़ी देर देखोगे, तो वही है, वो अपना टाइम ले रहा है स्क्रीन का, कि मतलब इतनी देर ये बंदा मेरी उस पे रुक रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट पे। और टाइम पे इंडियन को डाल देता है, कभी धोनी कभी सचिन। उसकी आधी से ज्यादा इंडियन ऑडियंस है ना शायद, फॉलोअर्स। या रॉक का एक बहुत ही- बड़ा फैन बेस है इंडिया में। हाँ ये तो है। तो
रॉक इतना नहीं डालता इंडिया के बारे में, जॉन सीना भाई। रॉक ने तो अपना स्टार्ट किया ना, टेकिला स्टार्ट किया था, उसमें डालते रहते हैं। टकीला और कंपनी। टेकीला वो एक ड्रिंक है जो एक अमीरों की ड्रिंक होगी, हम नहीं पीते। है भाई हमारी औकात से बाहर है। अगर टकीला। चाय भी तब भी नहीं पी सकते। एक उसने एनर्जी ड्रिंक का भी स्टार्ट करा है रॉक की कुछ। उसका खुद का शो भी जो है तकीशी काफे की तरह। हाँ, निंजा कुछ करके है शो। है हाँ, द रॉक का शो है मुझे भाई। कुछ ना भाई रॉक बहुत कुछ करता है आइडिया भाई। नहीं है। बंदा show भी जिम भी करता है, ये भी है वो भी एक है। बंदे से एक से जिम भी करता है भाई 4-5 घंटे। इसे उसकी जिम दुनिया से एक बंदे से भटती है अपनी बेटी से बस। अच्छा सही है। भाई सोच भाई, अब उसकी मूवी भी आ रही है भाई, डीसी में एंटर करके ब्लैक एडम के साथ, तो भाई फेमस तो होना ही है उसको और तगड़ा। और वो एक्साइटेड भी सबसे ज्यादा उसी के लिए आज इस साल ब्लैक एडम आएगी जो उसकी मूवी। यस जानते गाइस हो guys, भाई वो रॉक है उसकी अगर मेरे को डीसी के कैरेक्टर पसंद भी नहीं है इतने, लेकिन वो रॉक है ना तो देखने जाए भाई, एक्टिंग अच्छी करता है वो बहुत सही, ना मतलब ना वही ना नहीं नहीं अच्छी करता है भाई वो एक्टिंग। तो देखो भाई सुनो, जुमानजी नहीं देखी मैंने। अगर आप हिंदी डबिंग देखते हो ना, हमारी गलती नहीं है। नहीं, मैंने डबिंग भी नहीं देखी। भाई देख नहीं। पहली बात, हम्म, रॉक ने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम में 2-3 साल पहले कि कैसे उसकी लाइफ टर्न आउट होगी। उसको फुटबॉलर बनना था बेसिकली, प्रोफेशनल। वो हाँ। नी इंजरी की वजह से फुटबॉल वो बात लेकिन अमेरिक वो NFL। NFL जो भी है। हाँ अब उसने जो भी कुछ किया दिल से किया, चाहे एक्टिंग हो कुछ भी हो, ठीक है। उसका एक्टिंग इतना प्रोफेशनल टाइप होता नहीं है जो लियोनार्डो डिकैप्रियो जो करते हैं या टॉम हैंक्स जैसे करते हैं, ठीक है वो मान भाई सकते हैं। उतना नहीं, मतलब अच्छी करता है यार उस हिसाब से वो बहुत। मतलब हाँ, ऐसे करते हैं कि लोगों को पसंद आए, बस हाँ एंटरटेन कर सके ऑडियंस को। दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द थिंग प्रोड्यूसर वांट्स कि लोग खींचे बॉक्स ऑफिस हाँ, में। दैट्स द थिंग ऑडियंस वांट्स कि वो एंटरटेन हो बस। सो आई एग्री। रेसलिंग में गया और दिल लगा के उसने काम किया। उसके पापा थे ना रेसलिंग में, चल वो मान लिया मैंने, एग्जैक्टली लेकिन मेहनत करी उसने फिर भी। मेहनत की यार उसने, Exactly. बहुत ज्यादा मेहनत किया। वही लाइक आई गेस मेरा पुराना पॉइंट प्रूव होता है कि उसी बैकग्राउंड से फिर भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। नहीं अबे भाई, वो क्या बोलते हैं रॉक का जो सीन वो है ना, क्या बोलते हैं, अभी वो एक और वो रेसलिंग में भी चाहता था वो भी कंटिन्यू रखना, पर उसका एक जो जॉन सीना से मैच था 2012 में, उसमें उसका वो इंजरी हो गई थी ना उसको। अच्छा तो फिर मूवी प्रोडक्शन वालों ने मना कर दिया कि तू अब रेसलिंग नहीं करेगा, तो मूवी कर ले तो रेसलिंग। तब उसने रेसलिंग मतलब छोड़ दिया, फिर उसको छोड़ना पड़ा, वरना वो कंटिन्यू रखना चाहता था साइड, मतलब धीरे धीरे अपीयरेंस। पता नहीं अब कब होगा भाई, लेकिन मतलब वो करता है ऐसे रेयर अपीयरेंस जो होती है ना अंडरटेकर वगैरह जैसी होती है, वैसे करता हो, वरना कंटिन्यू। तो भाई वो देखना बंदा पता नहीं क्या क्या करता भाई, सोच अभी भी। लेकिन ये बात सदगुरु ने बोली है, तुम कुछ भी कर रहे हो ना उस चीज़ को कॉन्शियसनेस से करोगे, तुम उसे इंजॉय करोगे, इंजॉय। ये बात बोली थी उसने भाई। एंजॉय द प्रोसेस। हाँ, इंजॉय द प्रोसेस, कुछ भी करो, क्योंकि ये सब चेंज होता रहता है भाई। कभी तुम ये करोगे लाइफ टाइम में, कभी तुम वो करोगे, तो अगर तुम कॉन्शियस मतलब एक फोकस से करोगे, तुम अपने आप ही इंजॉय करोगे चीज़ों को। बंदे के 287 मिलियन फॉलोअर्स है। फिर क्या हुआ? एक इंसान को क्या चाहिए से ज्यादा? मेरे देख 49 बहुत है भाई, ठीक है भाई देख रॉक मेहनत उतनी मेहनत भी करता है फिर रॉक भाई। 4-5 घंटे जिम, पता नहीं क्या क्या कंपनी भाई, एक्टिंग, बिजनेस संभाले खुद का। उसका बिजनेस भी है ना, 2-3 टकीला, रॉक, भाई। एनर्जी ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या है। उतना मेहनत भी लगता है भाई। वो सबसे शॉकिंग बात क्या थी, जब आया कि रॉक को कोविड हो गया, मैंने इस बंदे को कैसे कोविड हो गया, अगर इसको कोविड होता तो हम क्या चीज है। कोविड तो होगा पर उसको इतना वो नहीं होगा ना। कोविड इंटरनली का वो हाँ। है शिकार, फिजिकली नहीं। कोई फिजिकली भी डोले शोले बना लो, अंदर अगर वीक हो तो बंदा स्मोक नहीं करता, ठीक है, बंदा ओवर ड्रिंक नहीं करता भाई हो सकता है वो इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। हो ही नहीं सकता, देख भाई, हो सकता है। देख सुन चलो मान लो अगर स्मोकिंग सब नहीं करता, हो सकता है क्योंकि वो एक्टिंग फील्ड में है, उसको जो पैसा मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एंड ऑल, उसको उसके शरीर का भी पैसा मिल रहा है। शरीर मेंटेन नहीं करेगा तो कैसे उसको प्रोड्यूसर्स हायर करेंगे ये डोले शोले वाले बंदे के कास्ट के लिए। बट दैट्स नॉट अ थिंग। अब बड़े सारे केसेस ऐसे भी है कि जो लोग स्मोक नहीं करते, उनको लंग कैंसर कुछ हो गया,
लाइक लाइफ इज वेरी अनफेयर भाई, ये तो है लाइफ अनफेयर और अनप्रिडिक्टेबल है भाई। एग्जैक्टली। लाइक भाई मैंने 4 साल 5 साल पहले मैं सोचता भी नहीं था ये करूंगा मैं, क्रिकेट में था मैं, तो मैं सोचता था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड करूंगा, तो भाई अब देख ले। तो उस समय प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि मैं यूट्यूब पे आऊंगा कभी, मतलब कभी भाई वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ ये सब। अब आप आते हैं एंडिंग के हमें- सेगमेंट में, काफी लंबा खिंच गया। लंबा खिंच गया, रुक जा पता भी नहीं लगा भाई, टाइम देखते लंबा हैं। खींचा है क्या? 45 मिनट्स हुए अभी। अच्छा 40 मिनट्स हैं, पता भी तो नहीं लास्ट सेगमेंट में तो हो जाएगा। नहीं मेरे को एक और बात पूछनी थी। जब तू बीजेएमसी में शिफ्ट हुआ तो चेंजेस देखे अपनी पढ़ाई वढ़ाई में, कुछ ऐसा फार चेंजेस? जैसे बहुत चेंजेस हुआ है भाई, ऑपोजिट हो गया मैं सुवन से, दुबई वाले सुवन से दिल्ली वाले सुवन में सीरियस हो गया। हाँ। काम करने लग गया, थोड़े मार्क्स आने लग गए छोटे मोटे। छोटे मोटे 82% आया है, मुझसे 0.4 ज्यादा। मतलब ठीक है, मुझे टॉप करना था बट 82 आके कोई बात नहीं, बट मैं बता रहा हूँ। अब point- निकेत बोलता रहता है, देख मैं ठीक है, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने क्या क्या अचीव किया। निकेत बोलता है कि मैं उड़ रहा हूँ, बंदा फिर क्या बोलेगा? डिपेंड करता है भाई पर्सन। भाई देख सुवन हम्बल बंदा है, पर ये अचीवमेंट बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो है भाई वो सच तो है। हमारा पर्सनल ग्रुप है, लाइक मेरा सुमन उत्कर्ष का, उस पे नहीं है ना। यार दोस्तों का मजाक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक बार विजिट करिए हमारे ग्रुप में और तब देना कितना उड़ता है ये। देखो अरे दोस्तों का मजाक अलग बात है भाई, हमारे ग्रुप में आ जाओ तुम, मजाक देखेगा तुम्हें। नहीं मजाक नहीं होता वो ओ भाई अलग ही चलता है वो। भी होता है भाई, इस मुझे समय पता से है। ऐसे हाय हेलो बात होती रहती थी। तो हुआ क्या, जनवरी की बात थी, जनवरी 2020 की बात थी, जब लॉकडाउन लगने लगा था। मैंने कहा भाई लॉकडाउन मार्च में लगा है। तुम तो ले भाई न्यूज़ बनाने में हेल्प कर दे, मेरा लैपटॉप खत्म है। तो उसने मेरी हेल्प की। अब ज्यादा लोग ना भाई हेल्प मांगी, चलो बाय बाय, काटो नंबर ब्लॉक। मेरा ऐसे ही हुआ, मैंने इससे बात की, मैं इसमें थोड़ा भाई डिस्कस किया, हाँ ये अच्छा बंदा है। फिर हमारी दोस्ती बढ़ी, फिर हम लोग मार्च में मैं ये और उत्कर्ष पहली बार बाहर गए साथ में आइसक्रीम खाने। इस बंदे का वॉलेट चोरी हो गया था मेट्रो में। इसका तेरा तेरा वजह किसका होता वॉलेट चोरी? एक मिनट, किसी का वॉलेट चोरी नहीं हुआ था हम तीनों में से। फिर कोई और बात होएगा। कहना तो क्या बहुत चोरी नहीं चाहते हो निकेत, कहना क्या चाहते हो? ही इज जेन्युइन, ये अच्छा आदमी है, बस बहुत ही बकचोदी फैलता है ये ग्रुप में, बहुत ज्यादा बकचोदी चलो फैलता है। इसके मुंह से सुनने को मिला, ये एडिट मत करियो। ना रॉ रो एंड रो डाल दियो। रॉ एंड रियल उनकी लाइक सबसे बड़ी 3 मिनट की, मैंने इसकी तारीफ की है भाई। और तेरे को पता है सुवन एक ही यूट्यूबर देखता है, मैंने इससे पहले पूछा था, एक ही पूरे यूट्यूब में, कौन? बियर बाइसेप्स भाई, एक ही यूट्यूबर। ओके क्या जो तूने 4-5 यूट्यूबर मेंशन किए थे उसमें से मैं एक यूट्यूबर देखता हूँ, बियर बाइसेप्स, मैंने ये कहा अच्छा था। उसमें से और कौन कौन देखता है, और कौन कौन देखता है? मेरे 240 सब्सक्रिप्शन ले रखा मैं, 240 240 भाई मेरे से ज्यादा है इसकी। देख मैं श्योर नहीं हूँ नंबर्स पे, बट हाँ। उसके आसपास कुछ 47 है। सब्सक्रिप्शंस है। लाइक देखो मेरा क्या है कि जो मुझे लगता है कि इस चैनल में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, रिगार्डलेस की बात में देख नहीं पाता, बट गुजराती, बीजेपी, कांग्रेस। हम्म। ये सब नहीं देखता मैं। अच्छा द्रविड़ को भाई देखो देख मैं हाँ ये लोग मेरे भाई मैंने इनको एक पिछली पॉडकास्ट में देखा होगा, तो मैं बायस डू बियर बाइसेप्स को लेके, ठीक है। वो देख क्या था टियर लिस्ट वाले में। हाँ हाँ, करो ऊपर लगा दे इसको ऊपर। भाई सबको उस बहुत बंदे से सबको मैंने कर- बहुत उसके चैनल से बहुत कुछ सीखा भाई, ये बात इसलिए मैं हूँ। और जहाँ से तुम भाई सीखते हो वहां से तो भाई तुम्हें पता है। कॉन्सेप्ट बियर Exactly. बाइसेप्स लाया था। एंड ये भी बात है कि देखो हम न्यू मीडिया के एज में रहते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए फ्री में। हाँ इन्फॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग, वाइल्ड Exactly. इन्फॉर्मेशन है भाई इंटरनेट में। मेन थिंग इज फ्री इन्फॉर्मेशन मिल रही और है। एक और बंदा ठीक मैं है, देखता हूँ आजकल, अभिजीत चावड़ा, अभिजीत चावड़ा वो ऋतिक भी देखता है वैसे, वो एक हिस्टोरियन है, वो एक साइंटिस्ट है साइंटिस्ट भी है। भाई, वो कितनी बुक्स पढ़ता है। अरे वही जो मैंने बियर बाइसेप्स के गेस्ट भी आया था, अच्छा मैं अच्छा तेरे को अच्छा बताता हूँ। अच्छा वो वाला बंदा। हाँ। ओ मैंने आई गेस वो सब्सक्राइब भी किया होगा शायद, मैंने शायद, आई एम नॉट श्योर बट वो बंदा जो हिस्ट्री समझ गया मैं। हिस्ट्री नॉलेज रखता है समझ ना। गया। स्क्रीन देखनी है एक बार कैसी होगी। 247। मैं दिखा सकता हूँ, स्क्रीन शेयर होता है। नहीं 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 भाई नहीं। इसको दिखाया था मैंने निकेत को, अभिजीत चावड़ा। हाँ इट वाज प्रीटी गुड। नहीं कौन- भाई
बेकार है वो तो है। ऐसे ही है वो, हटा उसको। के फैंस आगे तम ओ भाई टियर लिस्ट वाली कंट्रोवर्सी काफी नहीं है क्या, तो ये भी कंट्रोवर्सी भाई ऋतिक इज अ फैन ऑफ हर, तो ओ फैन ऑफ हिम, तो अभिजीत चेंज कर रहा है ये, इनको कंट्रोवर्सी चाहिए बस। बेकार। जाओ भाई कंट्रोवर्सी लाओ, सारी videos कंट्रोवर्सी बेकार है। लाओ, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी फ्री प्रमोशन होता है, ये भी हाँ वही जानते तो, होगे। हमारे पास पड़ेगी। व्यूअर्स आएंगे गाइस। वही तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे ही करते हैं, आई गेस तुम लोगों को पता ही होगा। भाई कंगना रनौत है ना, तो भाई ना यार, वो लड़की समझ नहीं आई मुझे। उसका ना सीन अलग ही है, पता नहीं क्या सीन है उसका, लेकिन कुछ अलग ही सीन है उसका, Acting इतनी अच्छी सबसे नहीं अलग। है, उसकी आवाज कितनी पतली देखो सी है। एक सेकंड एक्टिंग अच्छी है उसकी, बट हाँ। वो जो करती है ना हरकतें, अरे वो सही उसका नहीं पता है क्या सीन है, वो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कुछ भी करती है, रेलिवेंट रहना है उसको। फर्स्ट टाइम आई हर्ड कंगना लाइक जब उनका डाइवोर्स हुआ था, एंड आई वाज लाइक है। कब? मेरी वीडियो एक कब second, डाइवोर्स हुआ था? उसका- उसका डाइवोर्स, कंगना रनौत का शादी कब हुई? हाँ। ऋतिक और उसका किसके साथ शादी हुई? ऋतिक शादी नहीं थी वो, भाई वो रिलेशनशिप था भाई, शादी Relation रिलेशनशिप में था। फर्क होता है। तूने आई गेस विकिपीडिया में पार्टनर पढ़ लिया होगा, पार्टनर मतलब रिलेशनशिप। हाँ भाई। रिलेशनशिप। अबे मैं जो तब- भी मैं- है। मैं तो 12 साल का लौंडा इतना स्मार्ट नहीं होता, तो इतना मैं अभी हूँ 7 साल में हुआ हूँ। जो था भाई था, लेकिन मैं एक बात बोलूं, आजकल है ना सिर्फ नॉलेज, बुक्स पढ़नी जरूरी है भाई नॉलेज के लिए फिर भी, पर अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज इंटरनेट पे भी मिल सकती है बुक्स के अलावा। Exactly, वो फ्री के लोग समझते नहीं है, हम इंटरनेट से क्या कुछ सीख सकते हाँ हैं वही तो, फ्री में। लोग अब एंटरटेनमेंट जैसे- ज्यादा भाई, ये मतलब ये वो है कि लोग एंटरटेनमेंट ज्यादा कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, वो तो पता है, लेकिन इतना ज्यादा भी देखो- मत करो। एग्जैक्टली देखो ये हार्ड फैक्ट है लाइफ का एक लोगों का आजकल की, उनको सब में एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे दोस्ती हो कुछ भी हो। मसाला, किसी को भी, तभी तो कंट्रोवर्सियां जो भी चलती हैं। वही तो सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, ना कि वो कुछ इंफोटेनमेंट नहीं देखेंगे। हम्म। इंटरनेट में फ्री में प्रोवाइड कर तेरे को पता है बोलो। अगर तुम एक बार घुस गए ना नॉलेज में, सबसे बड़ा नशा वही है गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा। सही बात है। जितनी नॉलेज ले लो उतनी कम है। देख वही तो- ऑन द सही बात। Internet- नॉलेज ब्रो। you can learn about investing, stocks, हाँ। एग्जैक्टली ये ना MBA, हमारे पास history, content नहीं है यार। science, और physics, भाई मतलब ऐसे नहीं कि सब तुम कुछ है, आर्टिकल पे सब बिलीव free कर है। लो, पूरा घुस जाओ भाई, घुस के तब तुम्हें रियलिटी तब आएगी। मतलब ऐसे नहीं कि सीधा सीधा पढ़ लिया गूगल पे, ये वही मैं बता रहा हूँ ना, तुम एक्चुअल में रिसर्च करोगे तब तुम्हें रियलिटी पता लगेगी धीरे। जैसे हमने अभिजीत जैसे हम चावड़ा technical- जैसे लोग मिलेंगे। वही टेक्निकल अब पढ़ सकते हैं। इसको अभिनव को ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर है, अगर तुम वो बाहर सीखोगे ना 10,000 12,000 में हाँ। प्रॉपर बेसिक, और भाई यूट्यूब में भाई यूट्यूब फ्री में, भाई यूट्यूब में बेस्ट टीचर्स है भाई। मैंने जो तुम एडिटिंग देखते हो ना मेरी वीडियोस पे, सब यूट्यूब से सीखा है उन्होंने सब भाई। यार देखो एग्जैक्टली ये जो है ना एज जो है ये बहुत मैंने एक्टिंग Special है। सीखी क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्री है भाई, मतलब यू कैन लर्न फैली हुई है भाई। सोच के देख एक बार, तुम्हें ऐसा होता है, बहुत कम होता है ऐसा। भाई इंडिया के जो एंशिएंट नॉलेज भी लेनी होती थी ना, उसके लिए तुम्हें यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए टेस्ट देना पड़ता था। हाँ वही उधर भी इंटरव्यू। जाओ, ऐसा वैसा करो, लेकिन आज सब कुछ फ्री है यार, वही फ्री में मिल रहा है हमें। सोच के देख एक बार। तुम बिना डिग्री के यहाँ से लेके कुछ सीख के भाई मतलब जॉब कर सकते हो आजकल। भाई ना भाई, जैसे एक बंदे ने लॉकडाउन में 145 डिग्रीज इकट्ठा की थी 2 साल में, और हमने तो भाई अब तक कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट ना की है। वही तो भाई, अबे भाई मैंने एडिटिंग कॉलेज से थोड़ी सीखी है, मैंने यूट्यूब पे सीखी है भाई। अबे हाँ, कॉलेज और में सिखाया गया है, भाई ये बात मैं मैंने- डाल दियो, वैसे ही वही। प्लेसमेंट शुरू है। मैं भी बोलने वाला था कुछ अभी कॉलेज के रिगार्डिंग, भाई नहीं भाई बोल दे भाई बोल दे भाई, लगने कौन की। देखने दे भाई, क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई। बोल दे। देख देख Free मैं speech बताता है। हूँ। कंपनी को क्या Free चाहिए, speech है। कंपनी को क्या चाहिए, स्किल्स। हमारे college हमारे में पास भाई क्या है, स्किल्स। इट डजेंट मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम। जाओ So? जाओ एक एक बोल रहे भाई, हाँ मैं एक कह एक रहा बोल। हूँ, कंपनी नीड स्किल्स एंड वी हैव द स्किल्स, इट डजेंट मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम। एग्जैक्टली देखो आजकल क्या है कि कॉलेज जो भी मैक्सिमम कॉलेजेस है इतना क्वालिटी एजुकेशन मिलता नहीं है। क्वालिटी इन द सेंस की एक स्ट्रिक्ट एजुकेशन, टीचर्स को थोड़े से वो होते हैं, केयर फ्री होते हैं। देख टीचर्स की बात बहुत तगड़े, टीचर्स बहुत तगड़े होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, तब जाके एजुकेशन सिस्टम की ढाल ऐसे बनती है। और है ना ऐसे है ना सब हो,
ऐसा होना निकेत तो मैंने पर्सनल impossible है ऐसा एक्सपीरियंस भाई। किया हुआ है। निकेत तुम लोगों को अनऑफिशियली बताएगा इसमें अभी नहीं podcast बोल के बाद। सकते, अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगी गाइस। अरे कंट्रोवर्सी कॉलेज में नहीं, यूट्यूब पे चलती है। हाँ वही यूट्यूब वाली होती तो कोई बात नहीं, लेकिन Controversy कॉलेज में और करेंगे आगे तो हमारे भाई मार्क्स निकेत यू नो विशाल ने PhD किया है। बायस के बेसिस पे हमारे मार्क्स ऐसे कर सकते हैं वो लोग। बेसिकली मैं बताता हूँ, हम 4 लाख रुपए देते हैं, ठीक है, कोई भी कॉलेज के लिए। हर कॉलेज का ये है, 4 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए हम देंगे। हमें सबका बेसिक सिखाएंगे, सबका थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, बट इंडस्ट्री में बेसिक चलता नहीं है। बेसिकली भाई मैं बताऊं, जब तक एजुकेशन में मनी इन्वॉल्व रहेगा ना, तब तक एजुकेशन ऐसी ही रहेगी, ये फैक्ट है। एग्जैक्टली क्योंकि भाई तुम एक्चुअल में बच्चों को सिखाने के लिए तो मनी वो कर रहे हो कि इनसे पैसा आता है हमें। कुछ होते हैं भाई टीचर क्या बोलते हैं उसे, रेयर केसेस में होते हैं एक्सेप्शनल। Exceptional। हाँ केसेस में होते हैं भाई टीचर्स अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा सब बुरे हैं, होते हैं भाई बहुत सारे होते हैं, लेकिन भाई, ज्यादातर वही मिलेगा ना। टीचर कॉलेज की नो डाउट, फुल स्टॉप। किसी का नेम नहीं लेते। नाम मत लो बस, डिफेमेशन लग जाएगा। ना ऐसा नहीं है, ले अच्छा पॉजिटिव वे में ले रहा है। प्लीज कम बैक जस्ट फॉर 2 months, फिर तुम्हें जाना ही है। प्लीज कौन कम बैक? सलोनी मैम। हाँ तो भाई सलोनी मैम ठीक से बोल, देख। चिल्ला के बोल, हम सबको सुनाए। सबसे बेस्ट पता एजुकेशन सिस्टम था हमारा एंशिएंट इंडिया का भाई, फ्री में यू ओनली हैव टू बी केपेबल ऑफ उस टाइम के जो गुरु थे भाई, मतलब ओनली यू हैव टू बी केपेबल ऑफ, मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस केपेबल होने चाहिए तुम वो इन्फॉर्मेशन लेने के, टेस्ट के, है ना, दे के। वो भी केपेबल नहीं, डिसिप्लिन चाहिए बस। एजुकेशन सिस्टम है ना, वो डेवलप करा है यूएसए को। हाँ अब जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स का है भाई पूरा, और वो भी उन्होंने इसलिए बनाया था एजुकेशन सिस्टम ताकि हम उनके लिए जॉब कर सकें। एक बताऊं क्या, आज है ना कल फ्री है, इट इज फ्री, यू कैन गेन यूट्यूब इंफॉर्मेशन बाय फ्री। तो ये एजुकेशन सिस्टम है क्यों अभी इस टाइम भाई? हाँ, YouTube है ना, कुछ फ्री में ले मिल रहा है जब सब कुछ फ्री में, लेकिन फिर भी तुझे कुकिंग सीखनी है यूट्यूब पे सीख ले, तुझे स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा, स्पोर्ट्स फिर भी भाई थोड़ा बाहर जाने के सीखना पड़ता है फिर भी तुम्हें, लेकिन तुम कुछ टेक्निकल चीजें स्पोर्ट्स के बारे में सीख सकते हो यूट्यूब पे। मैं जब क्रिकेट खेलता था, मैंने याद है भाई, मैं रिसर्च करता था। मैंने कुकिंग से याद आया, लॉकडाउन में जो लॉकडाउन पड़ा था अभी 2020 में आएगा, उसमें कुकिंग चैनल्स ऊपर गए हैं बहुत भाई। वही मैं बोलने वाला था एग्जैक्टली, हाँ। की बात छीनी तूने मेरी। मतलब सब कुकिंग सीख रहे थे यूट्यूब से भाई। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि कुकिंग चैनल खोल, ये बनाते हैं आज, मेरी मम्मी ने खुद बोला पता है। और मेरी बहन ने मोमोज भी देख के बनाया भाई यूट्यूब पे, सोच। तू सही है यार, यू आर लकी। ये तो है यार। हाँ और क्या भाई, नया ट्राई कर रहे हो भाई। होता कुछ भी, तुम्हें गिटार भी सीखना हो तुम यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीख सकते हो, मतलब वो तो अलग ही हो गया गुरु से। सुन, एनीथिंग, चाहे वो भाई जो भी ऐसे भी रिव्यूअर्स होते हैं जो कुरकुरे का ऐसे खोलते हैं, पैकेट खोलना भी सिखाते हैं भाई, ऐसे भी होते हैं। हाँ भाई, हाउ टू पिक एन अम्ब्रेला भाई साहब, और उस पे भाई 20 मिलियन व्यूज। हाँ ऐसे होता है भाई। अबे हाउ टू ड्रिंक वाटर भी है, सर्च मार, सब मिलेगा, सब 30 मिलियन व्यूज। नहीं वो सब मिल जाएगा, लेकिन इनके इतने व्यूज भी भाई होते हैं। देख हाउ टू यूज अ फैन, मान लेंगे मैं हूँ गाइस, ऑलराइट, नाउ वी विल लर्न हाउ टू वियर अ कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू मेक दिस, एडिटिंग गई बाहर में, बस हो गया का 20 सेकंड में वीडियो बन गई और व्यूज भी आ गए। और क्या है ऐसा, 20 सेकंड में 20 मिलियन व्यूज। सीखे ऋतिक ऐसे अभी मैं अपना इंट्रो देख के मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ भाई। तू ऐसे स्टार्ट कर, हाउ टू डू असाइनमेंट। हाँ, स्टेप बाय ज्यादा स्टेप। बोल रहे हैं, कहाँ पर है? 2 मिलियन डिसलाइक। भाई डिसलाइक का तुझे पता होगा, डिसलाइक का हट चुका है न्यूमेरिकल जो मैं दिखाता है। भाई सही बता रहा हूँ, ये जो मैंने एडिटिंग सीखी है सब यूट्यूब से सीखी है भाई। फोटोशॉप भी थोड़ा बहुत जो आता है वो भी यूट्यूब। मैंने एडिटिंग सीखी है इन 1 वीक में, बस जो था ना बस सीख लिया, बस ओनली यूट्यूब, बस। हाँ एडिटिंग की बात कर रहे हैं, फोटोशॉप नहीं।
एडिटिंग फोटोशॉप भी भाई मैंने थोड़ी थंबनेल बनाना उसी से सीखा है, यूट्यूब जितना आता है Exactly. थंबनेल। अरे भाई देख, मैंने कॉलेज से पर्सनली बताऊं सिर्फ यही सीखा है फोटोशॉप से, टूल्स का क्या क्या यूज़ होता है वो मैं भूल गया था। यूट्यूब से मैंने थोड़ा सीखा कि बेटर कैसे करते हैं, अच्छा कैसे करते हैं डिटेलिंग के साथ, जो कॉलेज वाले सिखा नहीं पाए, उनको खुद नहीं पता था। अबे कॉलेज पता है, मैं एक्सपोजर के लिए गए थे हम ऋतिक और मैं, कि हम वहाँ पे कुछ बोलेंगे, मतलब हाँ। जाके फ्रेंड्स बनाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत अपने आप को वो लेट्स करेंगे। एक्सपोज आवरसेल्व्स। हाँ, लेकिन फिर आया कोविड ऐसे हमारी उस पे मारने कि हम जिस काम से गए थे वही नहीं कर पाए। हाँ। लेकिन फिर अब हम फिर हमने पॉडकास्ट चैनल खोल लिया तो फिर हो गया हमारा एक्सपोजर। लेकिन देख लो, इंटर से ही हम यहाँ पे आए हैं, ओनली बाय इंटरनेट से ही हम आए हैं। वी कैन लर्न एनीथिंग, हाँ। वी कैन एक्सपीरियंस आल्सो। देखो भाई, जब से हमने यूट्यूब पॉडकास्टिंग स्टार्ट करी, हमारा कॉन्फिडेंस जो हम चाहते थे कॉलेज के थ्रू होगा स्टेज पे जाने से, लेकिन यहाँ से हुआ है। देख लो, मतलब इंटरनेट इज अमेजिंग। ये अच्छी बात भी और सैड भी है कि और एक जो कॉलेज सैड वो नहीं कर पाया। नेगेटिव हाँ, पार्ट भी है ये इंटरनेट का भाई, ऐसा नहीं है जो एडिक्शन हो गया ये सब। सबके पास है, कुछ लोग फालतू कम यूज करते हैं, कुछ लोग अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं। ये तो भाई सब में ही होता है, हर चीज जो चीज ले आना है दुनिया में वो या तो अच्छे काम के लिए या तो बुरे, ऐसे ही चलता है भाई। ये तो है। कुछ भी इट्स भाई, ओनली अ थिंग, इट्स अपॉन यू। मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सब मोह माया। माया। स्पेशल क्वेश्चन अपनी पॉडकास्ट का। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन। तो सुवन, क्या इतने कभी time आपके लग गया। साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट बताता हूँ। रुक जा मैं बता दूँ। एक इंसिडेंट बताता हूँ, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी था या नहीं वो तुम लोग जज करना। कमेंट हाई सेक्शन में चांस है। था या नहीं? क्या कुछ नहीं है। जब लॉकडाउन पड़ा था तो मैं अपने रूम में लाइक कब 2 या 3 या 4 बजे होंगे, ठीक है, लाइट सब बंद था। मैं सोया हुआ था। मैं हमेशा रोज बैल्कनी खोलता था, मैं बैल्कनी का दरवाज़ा खोल के सोता था, थोड़ा सा फ्रेश एयर आए वगैरह। तो मैं एक बार सो रहा था, मैं सोने की ट्राई कर, नींद नहीं आई हुई थी मुझे, मैं सोने का ट्राई कर रहा था, लेटा हुआ था। पता नहीं मुझे लगा किसी ने नहीं देख ऐसे हाथ मारा हो, ऐसे करके मुझे फील हुआ किसी ने हाथ मारा ऐसे करके, मतलब मुझे लगा नहीं हाथ, मतलब एक हवा लगी हाथ की। कोई कुछ लोग कह सकते हैं कि कि ये बैल्कनी का वो था, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज मेरे इस साइड एक कंप्यूटर होता है, इस साइड कंप्यूटर है, फिर उसके आगे बैल्कनी आता है। अगर हवा लगेगा भी तो पास होगा हवा, ऐसे नहीं लगेगा कि एक झोंका आया है। ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद फिर मेरे सर के ऊपर कुछ टेबल टाइप कुछ था, लाइक छोटा सा एक टेबल जो जिसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, एक कोना से एक टेबल एक टाइप जिसमें हम रखते चीज़ें, बेड बिस्तर का सामान। हाइट टेबल ना? हाँ, क्या हाइट टेबल, हाँ आई गेस वही कहते हैं उसे। वही कहते हैं, ऐसे गेस नहीं। उसमें ऊपर से बॉल की आवाज़ आ रही थी, एक होता है बॉल, प्लास्टिक बॉल, ठक 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 ठक, उसकी मतलब वहाँ पे कुछ था नहीं एक वॉच के अलावा, ठक ठक ठक। वो वॉच भी खराब थी, लेकिन ऊपर वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे नाइट टेस्ट मैच। रुक जा, मैं बोल लूँ बेटा, मैं बोल लूँ, ये भी टेस्ट मैच खेलना है रात को। ओहो, बॉल की आवाज़ टक टक करके बॉल की आवाज़ आ रही थी, भाई नहीं क्या हो रहा है, लिख देंगे तो ऐसा बड़ा। हाँ, मैं उठने के बाद देखा कुछ था नहीं। बैल्कनी में मेरे को चोर को कुछ आ गया, फिर मैं सोचा कि चाहिए मेरा हाथ साफ होंगे उनके, तो बाहर गया, कुछ था नहीं, मतलब पता नहीं क्या था वो, डर सा लगा। डर नहीं, गुस्सा आया। नाउ इट्स हैपनिंग टू ऋतिक। डर नहीं, गुस्सा आया मुझे कि भाई 2-3 बजे उस टाइम हमें अभिनव और निकी, तुझे पता ही होगा तुम दोनों को कि हमें कितना काम दिया था उस वक्त। ऑल ऑफ द सडन डेडलाइंस, मतलब तो मैं काम ही कर रहा था कंप्यूटर में बैठे बैठे, बड़ी मुश्किल से काम खत्म कर, मैं बंदा सोने जा रहा है और ये उल्टे सीधे हरकतें हो तो गुस्सा नहीं आएगा बंदे को कि नींद भंग कर रहे हो भाई। नींद भाई लोग डर जाते हैं। सुवन बी लाइक भाई क्यों कर रहा है तू, जा ना भूत भाई, डरा ना, मेरे को क्यों डरा रहा है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है।
फैकल्टी को। बंदा वो मतलब हाँ, समझ में आ गया। फैकल्टी को डराओ यार, हमें डरा के रखा हुआ फैकल्टी ने। टीचरों को डराओ, हमें डरा रहे हो यार। भाई नॉर्मल बंदा ऐसे डर के भाग जाएगा, सुमन गुस्सा कर देता है भूत पे ही। भाई उस टाइम में दिमाग में नहीं है ये सब क्या है, बस गुस्सा हो मेरे, कोई है मतलब आने दे भाई, ओ सर फोड़ के जाएगा भाई। चलो भाई, था नहीं मतलब, फिर मैं सो गया। इट्स टाइम टू एंड आवर पॉडकास्ट भाई। आज के लिए तुम्हें इतना ही मिलेगा, सालों सब कर दो, और ज़्यादा पॉडकास्ट करेंगे हम ताकि फ्यूचर में। हाँ तो गाइस, तो ये होता है शो का एंड, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब मजा आ गया। टू फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम सुवन के अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में And- है। और सुवन, इट वाज फन। जरूर फॉलो कीजिएगा, ये गेमिंग वीडियो Bro. रहते हैं। और मेरे मुझे पता ही नहीं लगा भाई, टाइम गुजर भी गया, मजा आ रहा था इट भाई। वाज अ नाइस पॉडकास्ट भाई सुवन के साथ। आई थिंक इट वाज अ बेस्ट पॉडकास्ट टिल नाउ। और ये हुआ ओनली बिकॉज और सुवन ये था स्पेशल उच्च इंसान था, ये उच्च इंसान। अच्छे इंसान। ये मैंने कहीं सुन रखा है पहले। ऋतिक ये कब बोला था ऋतिक ने? वैष्णवी के पॉडकास्ट में, राहुल के पॉडकास्ट में। चलो गाइस, बाय।